हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं आपका अक्टूबर का महीना कैसा होगा, इस पर एक टैरो रीडिंग। तो अक्टूबर का जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा, इसके लिए 3 पाइल्स बनाई हैं, जैसा कि हर महीने की रीडिंग के लिए बनाता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर तीनों पाइल्स अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 पैग ऑफ द पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 पैग ऑफ द कप्स और पाइल नंबर 3 पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स। ये तीनों कार्ड्स स्टीमपंक टैरो डेक से लिए गए हैं और ये तीनों आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो जो कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, जिस कार्ड से आपको अपना लगाव जुड़ाव पहले महसूस होता हो, उस कार्ड को अपनी फाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। आप लोगों को शुरू करने से पहले एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए पर्सनल सेशन चाहिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी फाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने पैग ऑफ द पेंटिकल्स नाम के कार्ड को चूज किया था, जिसे आप यहां बगल में देख सकते हैं। स्टीमपंक टैरो डेक से ये कार्ड लिया गया है। स्टीमपंक टैरो डेक भी अपने आप में एक बहुत ही प्रभावकारी डेक है, बहुत ही प्रभावशाली डेक है। 78 कार्ड्स इसमें भी होते हैं, बिल्कुल राइडर वाइड की तरह से ही। तो इसी से मैंने आज इस फाइल के लिए इस कार्ड को चूज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया है द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है एस ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द वॉन्ड्स। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है 8 ऑफ द कप्स। लास्ट यानी कि नंबर 5 पर आपके लिए अपेयर हुआ है नाइट ऑफ द कप्स। पाइल नंबर 1 आपके लिए अक्टूबर का महीना बढ़िया रहेगा। हालांकि इस महीने आप अपने लक्ष्य को अनस्टेबल कर देंगे, यानी कि आपने जो गोल लाइफ में डिसाइड किया है उसकी स्टेबिलिटी में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसका ध्यान रखें कि अपने लक्ष्य, अपने गोल को स्टेबल बनाए रखें। इन चीजों के अलावा इस महीने किसी नई शुरुआत के होने की संभावना ज्यादा है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इस बात के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। इस महीने आप काफी डिसेंटली अपने वर्क करेंगे। फैमिली में भी आपके रिस्पेक्ट बढ़ेगी, सोशल या समाज में भी आपके रिस्पेक्ट इमेज बढ़ेगी, इस चीज की पूरी संभावना है। लेकिन आप अपने आप को अपने आप से ही, अपने माइंड से ही थोड़ा डिप्रेस कंडीशन में इसलिए ले जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि शायद जीवन में आप वो नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। दिल की सुनने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं इस महीने जो एक्चुअली आपको नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लीजिए। इस महीने आपको कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। किसी पुराने रिलेटिव से, रिश्तेदार से, दोस्त से मिलना हो सकता है या उनके साथ एक रीयूनियन भी हो सकता है, पुराने रिलेशनशिप रिवाइव भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस महीने पॉसिबल हैं। इस महीने कैरियर के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ और पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो ये था आपके लिए फाइल नंबर 1 की अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले कार्ड्स हटा रहा हूँ ताकि मैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स निकाल सकूं और आपको बताऊं कि हर अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्लोज कर रहा था, ठीक है। कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे बस खत्म। चलिए ओशो ज़ेन कार्ड्स। लव लाइफ आपकी इस महीने कैसी रहेगी, इसके लिए आप थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस आउट कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके लव लाइफ में रहेगी, इसे बहुत बेटर तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, जब यहाँ लव लाइफ की बात कर रहा हूं तो मैरिड अनमैरिड दोनों के लव यहाँ पर अटैच है। अगर कहीं कुछ अलग अलग आएगा तो अलग अलग बता दूंगा। तो इन चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स देखिए, प्यार में समझौता नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन लव लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। लव लाइफ में आपको एडजस्ट करने की जरूरत इस महीने पड़ सकती है। आपको अपने पार्टनर की एबिलिटीज पर भी पूरा भरोसा रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको इस बात पर भी सोचना और विचार करना चाहिए कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो बिल्कुल आपसे डिफर और एबनॉर्मल भी हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग को नहीं समझ सकते तो आप इस चीज को काफी ज्यादा, मतलब अपने रिलेशन को काफी ज्यादा परेशानी में डालेंगे। फैमिली में चीजें आपके लिए काफी स्मूथ रहेंगी। पाइल नंबर 1, परिवार में उत्सव या खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी के शादी विवाह की तारीख पक्की हो सकती है।
या शादी की बातचीत चल सकती है। अगर आप किसी तरह के लव अफेयर में हैं और शादी करना चाहते थे तो ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मामला फैमिली का चल रहा है ना, अब यहाँ मैं फैमिली बता रहा हूँ, तो आपका फैमिली बनने वाला मोड एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है वो ये कि आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा इस तरह से इन्वॉल्व ना हो सके जो आपकी लव लाइफ को रूइन कर दे, क्योंकि तीसरे के आने पर, अब देखिए ये जो तीसरा आएगा या आएगी, इसका ये थर्ड पार्टी नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा पर्सन हो सकता है इस अक्टूबर के मंथ में जो बहुत खुशमिजाज तो लगे आपके लव रिलेशनशिप की वजह से, ये अनमैरिड के लिए बता रहा हूं, आपके लव रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा फुलफिल दिखने की कोशिश करे, दिखावा करने की कोशिश करे कि अरे वाह आप दोनों का प्यार तो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, जैसे इनका उनका फलाने धमाके लैला मजनू का प्यार, ये सब चीज और आपके लव को एक आइडल लव बताने के बाद भी आपके लिए मुसीबत कर दे। तो ऐसे पर्सन से आपको सिर्फ सावधान रहना है। अब फाइनेंस की बात, तो फाइनेंशियल मामलों में हालांकि चीजें फेवर में तो हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी इस महीने। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख सकती हैं जिन अपॉर्चुनिटीज को बैठकर बनाना होगा। मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, अगर आपको ईंट, सीमेंट, सरिया और एक खाली प्लॉट दे दिया जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बिल्डिंग बनाने की, लेकिन आप बैठे रहें कि जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब सरिये से तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, सीमेंट से तो बन नहीं सकती, है ना, खाली ईंट लगा देंगे तो भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे समझे कि भाई खाली सरिया जोड़कर थोड़ी ना मकान बनता है, या खाली सीमेंट की बोरियां रखकर थोड़ी ना बन जाएगा, लेकिन इन सभी चीजों के मिक्सचर से, इनका सही अनुपात में प्रयोग करने से मकान बन सकता है। तो यही चीज आपके फाइनेंस में होगी। आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या डिस्टर्ब मिलेंगी, जिसको कह सकते हैं कि जिसमें फ्लॉज हो, कमियां हो। तो उन कमियों के बावजूद उस अपॉर्चुनिटी में बहुत रस होगा, बहुत चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा और डिस्टर्बेंस अपने मन में नहीं लानी होगी। अब बात करते हैं करियर की। करियर के मामले में यह महीना आपको एक चिंतन करने का अवसर दे सकता है। इस महीने आपके कैरियर में आप कैसे ग्रो करेंगे, कितना ग्रो करेंगे, इन सब चीजों पर विचार करने की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं, मैंने पहले बताया था कि ये महीना जल्दबाजी के लिए नहीं है। चीजें तो आपके फेवर में हैं, ग्रोइंग होगा और ग्रोथ भी होगा, लेकिन ये ग्रोइंग या ग्रोथ होने के लिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। एक बीज को मिट्टी में दबा दें और अगले दिन पानी डालकर देखें तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा ना। आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा और उस बीज को भी धैर्य रखना पड़ेगा, तभी बीज, अगर बीज धैर्य न रखे, बीज अपने आप में कहे नहीं जी 2 दिन हो गया जी, मेरे ऊपर पानी पड़ रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा, मैं तो नहीं जाता जी, तो फिर वो बीज कभी भी पौधा नहीं बनेगा। तो ऐसे ही धैर्य रखना पड़ेगा। जब आप धैर्य रखेंगे तो चीजें बदलेंगी आपके लिए भी। अच्छा, दूसरी चीज, कैरियर के मामले में दूसरों की सलाह पर बिल्कुल इस महीने काम नहीं करना है। थोड़ा दिमाग अपना लगाइए। दूसरे लोग आपके फैमिली फ्रेंड और फैमिली नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली फ्रेंड में रिलेटिव्स आते हैं, फैमिली के भैया के दोस्त, मम्मी के दोस्त, ऐसे सब, पापा के दोस्त, ठीक है, बहन के दोस्त, ये सब आएंगे। तो फैमिली फ्रेंड, उनकी बात नहीं सुननी, सुन लीजिए लेकिन माननी नहीं है। और आपके अपने फ्रेंड और आपके अपने कलीग्स, इन सब की बात आपको अक्टूबर में नहीं मानी। जो अपना दिमाग कहता है वो करने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं, हमारा अगला एस्पेक्ट है एजुकेशन के लिए ये महीना थोड़ा टफ जाने वाला है। तो इस महीने फाइल नंबर 1 आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस महीने आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पहली चीज पीछे रह जाएंगे। अब दूसरी चीज, अगर मेहनत करेंगे तो फिर आप इतना आगे जाएंगे कि दीवार में मुक्का मार के छेद कर सकते हैं। मतलब समझ गए होंगे ना कि पढ़ाई के मामले में फिर रोकने वाला कोई है नहीं। तो अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं या सिर्फ एजुकेशन हासिल करने वाले पर्सन नहीं, आप एक योद्धा हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में लड़ रहा है, युद्ध कर रहा। तो उस टेंडेंसी, उस मेंटालिटी में आएंगे तो आपके लिए चीजें बदलेंगी। और अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिए सिंपल गाइडेंस आपके लिए यह है कि आप अपनी हेल्थ का पुरजोर ध्यान रखें। दूसरा, हेल्थ को लेकर थोड़ा लाइट वेटेड फील करें। अगर मान लें आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपके फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है, नहीं, फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके बारे में, ठीक है। तो आपकी हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन पिछले कुछ समय से चल रही है, तो वो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन कितनी भी बड़ी हो, आपको चाहिए कि आप अपने आप को हील्ड समझें। हील्ड का मतलब ठीक हुआ, कि मुझे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके, इस तरह से। लेकिन अगर डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब करके रखे हैं, मेडिसिन खानी, ये करना, वो करना, तो वो सब करें। क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर भी बुरा मान जाएंगे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
तो हेल्थ के मामले में आप जितना ज्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेटली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा हेल्थ इस महीने अच्छी रहेगी। तो थोड़ा लाइट वेटेड भी आपको रहना है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना। बहुत ज्यादा सीरियस होने पे प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ा हल्के विचारों का रहना है या हल्के स्वभाव में रहना है, बट अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है। तो पाइल नंबर 1 यहां पर क्लोज होता है आपके लिए आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। पैग ऑफ द कप्स का कार्ड आपने चूज किया था, मेरे बगल में यहाँ देख सकते हैं पैग ऑफ द कप्स। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2021 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस महीने क्या आपके लिए रहेगा। तो आज मैं आपको प्रेडिक्ट भी करूंगा और साथ ही साथ लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर उनका क्या इम्पैक्ट आएगा इस महीने का वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ द स्वॉर्ड्स, कार्ड नंबर 2 6 ऑफ द वॉन्ड्स, नंबर 3 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स एंड नंबर 4 इज 2 ऑफ द वॉन्ड्स। 5th कार्ड है किंग ऑफ द कप्स। तो ये 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हुए हैं पाइल नंबर 2। देखिए, ये महीना आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन महीने का जो अंत है वो पूरी तरह आपके फेवर में है, आपके लिए फायदेमंद है। इस महीने आप सबसे पहली चीज तो अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी फील करेंगे जहां आपको महसूस होगा कि आप कई काम ऐसे हैं जिनसे आप पहले हट जाते थे या इग्नोरेंस करने की कोशिश करते थे, तो उन चीजों में आपका दिल लगेगा कि नहीं नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपको ऐसा भी फील होगा कि आप न सिर्फ अपना भला कर सकते हैं बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं और खुद को आगे भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा आगे चला जाए मैं पीछे रह जाऊं, नहीं, वो वाला भला नहीं, वो वाला भला कि मैं आगे हूं तो दूसरों को भी मैं पीछे खींच सकता हूं कि चलो ठीक है, ये रास्ता है, मैं आगे हूं, आप लोग पीछे से आ सकते हैं। तो दूसरों का भला होगा, दूसरे एहसान भी मानेंगे और दूसरे आपको रेस्पेक्ट भी देंगे। एस ऑफ द स्वॉर्ड्स आपके लिए आया है, जो कहता है कि एनर्जी लेवल आपका इस महीने इस तरह का होगा जिसे आपको संभालने की जरूरत है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल अगर आपने नहीं संभाला तो इस एनर्जी का आपको थोड़ा नुकसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एटम होता है ना, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से बम भी बन जाता है, बिजली भी बन जाती है लेकिन अब कुछ लोगों को बम ही बनाना है, कुछ को बिजली बनानी है, तो आप क्या करेंगे उस एनर्जी का, ये आप पे डिपेंड करता है। एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में ले चलते हैं इस पूरे महीने तो एक कार्ड बंद करना पड़ेगा ना जो एनर्जी को नेगेटिव दिखा रहा था, ताकि अब वो इंटरप्रिटेशन आ जाए। अच्छा, अब एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं तो इस पूरे महीने आपके लिए ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, नए आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज पे काम करके आप अपने आप को और सक्सीड कर सकते हैं। साथ ही साथ मंथ के एंड तक आप न सिर्फ नए दोस्त बना पाएंगे, अपने रिलेशन को बेटर कर पाएंगे, साथ ही साथ सोशल एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी और लोगों और समाज की नजर में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अब इस कार्ड को जो एनर्जी को नेगेटिव कर रहा था ओपन करते हैं यहाँ पे 3रा नंबर पे। अब एनर्जी चलती है, एनर्जी तो न्यूट्रल होती है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव हम बनाते हैं। अगर एनर्जी को आप नेगेटिव करते हैं तो जो भी लक्ष्य, जो भी गोल्स इस महीने आप बना रहे हैं उनको अचीव करने में क्या कहते हैं उसको, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और खूब, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि खूब मेहनत किया और जिसको कहते हैं ना खाए पिए पता नहीं क्या और गिलास तोड़े बड़ा, तो ऐसे ही है ना कुछ, तो हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12, तो उस तरह की कंडीशन आ जाएगी कि मेहनत तो आपने खूब करी लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो नेकी कर दरिया में डाल वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि रिजल्ट चाहिए ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक जगत में हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप लोग देखें ही ना तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा ना कि आप देखते नहीं है, आप लोग शेयर नहीं करते मेरे चैनल को, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करा करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे सब्सक्राइबर की काउंट, अरे भैया 1 लाख तो करवाओ यार। ये देखो यहाँ पर बिजली का बोर्ड अच्छा लगता है, ये इस बोर्ड के ऊपर मुझे वो लगाना है बटन यूट्यूब का, अब वो 1 लाख पर ही भेजेंगे, ठीक है, तो वो करवाइए। तो अगर आपकी एनर्जी निगेटिव होती है तो आपको अपने गोल को हासिल करने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
आपकी मुश्किलें इस महीने खत्म नहीं होंगी। दूसरे, इस महीने के एंड तक सामाजिक तौर पर आपकी एक्सेप्टेंस में भी काफी ज्यादा नुकसान होगा और लोग कई मामलों में कई बार आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो एनर्जी को अब आपको नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहेगी उतना आप इस महीने खुश रहेंगे। तो ये था आपके लिए अक्टूबर का प्रेडिक्शन। जेन कार्ड्स निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन बंद। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, जैसा मैंने कहा था ना कि मैं जेन कार्ड से आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर क्या है टैरो की इंफॉर्मेशन। तो आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास हार्मोनिक आया है, जो आपकी लव लाइफ को बताता है। इस महीने आपकी लव लाइफ एक ड्रीम लव लाइफ जैसी हो सकती है। बस ध्यान इतना रखना है कि आपका अपने पार्टनर पर भरोसा पूरा हो। अगर भरोसा नहीं है तो ड्रीम लव लाइफ नहीं मिलेगी। अगर भरोसा पूरा है तो इस महीने एक स्पिरिचुअलिटी भी आपको फील होगी। अपने पार्टनर के साथ रहने में, उसकी स्माइल में, उसके प्रेजेंस में आपको एक रोचकता, एक नयापन, नवीनता नजर आएगी। बहुत खुश रहेंगे उसके साथ। जितने भी समय आप रहेंगे आपको लगेगा समय ठहर गया है, या समय ऐसा ठहरा है कि समय का पता ही नहीं चल रहा। घड़ी चल रही है, भाग गई घड़ी। समय तो रुका हुआ था जी, हमें तो लगा 10 मिनट हुए हैं, समय देखो 2 घंटे बीत गए, ऐसा लगेगा। बहुत प्यारा, ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए था। अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली अफेयर्स में इस महीने आपकी भूमिका को एक नए सिरे से आंका या नापा या मापा जा सकता है। मीन्स आपके ऊपर फैमिली की निगाह रहेगी। फैमिली आपके कामों को, आपके एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करेगी। फैमिली आपकी एक्टिविटीज के ऊपर अपनी ओपिनियन भी देगी और फैमिली आपकी इस एक्टिविटीज जो आपकी रहेंगी, आपकी लाइफ की एक्टिविटीज आप इस महीने करेंगे, उन एक्टिविटीज पर फैमिली जम के एडवाइस भी देगी और टॉर्चर भी करेगी थोड़ा सा। लेकिन ये सारी चीजें आपके फेवर में है। कैसे? अब आप कहेंगे कि मैं तो फंस गई या मैं तो फंस गया। नहीं, फंस नहीं गया। चारों तरफ से दबाव पड़ेगा। ये जो दबाव है इसको झेलिए, क्योंकि दबाव ही आपको निखारता है। नहीं पता? सिंपल। कोयला देखा है आप लोगों ने? वो कोयला नहीं, वो लकड़ी वाला, वो कमर्शियल कोयला होता है, जो वो ट्रेन में कोयला डालते हैं ना, वो पुराने, अब तो खैर सारी ट्रेनें वैसी हो गई। तो वो पत्थर होता है, कोयला एक पत्थर होता है जो खदानों से निकाला जाता है। वो लकड़ी का कोयला नहीं होता, पत्थर वाला होता है। उसी कोयले को हाई प्रेशर जब उसके ऊपर पड़ता है तो लाखों सालों तक जब वो बहुत तगड़े प्रेशर में रहता है तो वो कोयला जो है कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, रियल डायमंड में। डायमंड और कोयले में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? दोनों एक ही पदार्थ के 2 रूप हैं। एक कोयला काला है और एक सफेद डायमंड है। तो प्रेशर ही है जो उस डायमंड को, उस कोयले को डायमंड बनाता है। अगर प्रेशर ना हो तो कोयला कभी डायमंड नहीं बन सकता। तो वही चीज आपके लिए फैमिली का इस महीने का जो प्रेशर है वो आपको झेलना है और वो प्रेशर आपको निखार करके डायमंड में कन्वर्ट कर देगा। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस के मामले में खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा, सब कुछ फुलफिल रहेंगे। और इस महीने आपके खर्चे थोड़ा दिखावे की चीजों पर भी खर्च हो सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने आप परिवार के ऊपर भी ढेर सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। कुछ मामलों में जस्टिफाई करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं कि अच्छा मैंने हेडफोन खरीदा है, भाई को चाहिए, चलो भाई को भी दे दो, वरना फैमिली में लोग कहेंगे कि लोग अपने लिए लिया, उसके लिए नहीं लिया, या बहन के लिए नहीं लिया। तो वो चीजें भी थोड़ा जस्टिफिकेशन वाले मामलों में भी आपका पैसा खर्च हो जाएगा। बट कोई नहीं, ये जो सिचुएशन है, जो भी खर्चा आपका हो रहा है, ये सब अच्छी चीजों के लिए होगा। ऐसा कुछ भी खर्च नहीं होगा जिसका आपको मलाल हो, जिसका आपको दुख हो कि अरे यार यहाँ क्यों कर दिया। सारा कुछ आपके समझ में ठीक होगा और एक्चुअली ठीक होगा, जिसका रिवर्स रिवार्ड आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। क्योंकि आप इस खर्चे के जरिए फैमिली की और अपनी इतनी एनर्जीज को पॉजिटिव कर चुके होंगे कि इसका रिवार्ड आपको मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा करने से एनर्जी पॉजिटिव होती, नहीं तो ये वीडियो देखा और शॉपिंग बैग लेके भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हाई प्रेशर पर ही वो हीरा बनता है। तो ऐसे इस वाली सिचुएशन में पाइल नंबर 2 के लिए खर्च करना उनके लिए बेनिफिट है। अब इसका ये मतलब नहीं कि शॉपिंग करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। अभी बैठे रहिए, देखते रहिए। अगला करियर के मामले में, करियर के मामले में डिसाइड कुछ नहीं कर पाना सबसे बड़ी समस्या आपकी है और इस समस्या से आपको खुद निजात पाना होगा। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि करियर में आगे क्या करना है, या करियर में पास्ट में जो कुछ हुआ आपके, उस चीज से आगे नहीं निकलेंगे,
तो अपने आप को कहीं भी ले नहीं जा पाएंगे। वो चीज आपको इतना ज्यादा तंग, इतना ज्यादा परेशान कर देगी कि आप अपने आप में एक असहाय व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। तो इसलिए स्वयं को असहाय व्यक्ति ना करें, अपने आप को पास्ट से डिस्कनेक्ट करके प्रेजेंट में जोड़ दें जो फ्यूचर के लिए रेडी है। पास्ट से डिस्कनेक्टिविटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस डिस्कनेक्टिविटी के बिना आपका प्रेजेंट बेटर नहीं हो सकता। अगर आप अपने पास्ट में कभी गिरे थे और वो गिरने का रिमेम्बरेंस, वो याद इतनी गहराई में आए कि जो आपको बार बार याद दिलाए कि जब जब चलोगे तो गिरोगे, तो कभी चल नहीं सकते। ठीक है, छोटा बच्चा गिरता है और हंसता है हा हा करके, एंजॉय करता है अपने फेलियर पर, और तब वो चलना सीख पाता है। तो बिल्कुल वही चीज आपके लिए, एंजॉय करिए अपनी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स को, कि दैट वाज लाइफ, आप ही की लाइफ थी ना, दैट वाज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट पार्ट एक्चुअली, तो आप उस पार्ट से भाग नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसका स्वागत करें, एक्सेप्ट करें और आगे निकल जाए। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन में आप जो है ओके, क्या बताऊं आपको, हाँ, एजुकेशन के मामलों में देखिए, एजुकेशन के मामले में सचमुच पढ़ना होता है। एजुकेशन मीन्स पढ़ाई, शिक्षा, सचमुच में, सच्ची मुच्ची में पढ़ना होगा। ठीक है, सच्ची मुच्ची में, वो दिखाने वाला काम नहीं, वो टिकटॉक वीडियोस या जो शॉर्ट्स पे वीडियोस आते हैं ना, वो बुक के बीच में मोबाइल रख के चलाते हैं बच्चे, वो वाला पढ़ाई नहीं, एक्चुअली पढ़ना होगा। और अगर आप एक्चुअली पढ़ने को तैयार नहीं हैं, तो जिस सिचुएशन के साथ आप टॉलरेट कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में उलझ कर और खोकर आप रह जाएंगे। तो आपके एजुकेशनल मामलों में इस महीने तरक्की होने के योग बहुत कम है। बट चूंकि शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है जो बताता है अंत तक हार ना मानने की कंडीशन को, टेंडेंसी को, और इस टेंडेंसी के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर आप एजुकेशन फील्ड में वापस जाते हैं और अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं मीन टाइम या रिक्वायर्ड टाइम के भीतर, तो आपकी तरक्की या आपको एजुकेशन का बहुत फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ के मामले के लिए न्यू विजन का कार्ड है जो बताता है कि हेल्थ में आपको अपनी कुछ पुरानी परंपराओं को या पुरानी आदतों को ढहाने की जरूरत है। कुछ नई हैबिट्स को लॉन्च कर लें, अपने अंदर इंस्टॉल कर लें। जैसे मान लें आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपको बाहर के चाट पकौड़े नहीं पसंद हैं, तो आपको नहीं पसंद तो आप नहीं खाते उसको। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं ना कि वो पहले खाते थे बाद में छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते ही नहीं, उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ अगर उस तरह की पर्सनैलिटी आप हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने आप को उन चीजों में इन्वॉल्व करें जो चीजें अब तक आपके लिए मैटर नहीं करती, ताकि आपका उन चीजों, उन छोटी चीजों के साथ जुड़ाव की तरह हो सके और फ्यूचर में वे लोग या वे परिस्थितियां आपकी मदद कर सकें। तो उन छोटी चीजों, छोटी परिस्थितियों या छोटे लोगों के साथ एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करिए। इन चीजों के अलावा हेल्थ के मामले में आप अपने आप को जितना ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ वाइज उतना इंप्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन आपको टारगेट करके चलना होगा कि हेल्थ में आप चाहते क्या हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे बस, तो अच्छी में क्या अच्छी रहे, वो भी ना आप 100 किलो के हो जाएं, हेल्दी वेल्दी रहें, एक्टिव रहें, ये चाहते हैं, नहीं चाहते। तो एक टारगेट होता है कि जी मेरा वेट इतना हो, मेरी बॉडी का पोस्चर इतना हो, ये सारी चीजें हों तो आपका वेट मैनेज हो जाएगा, तो या आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो अगर आपको वो चीज लगती है तो वो करें और वो चीज एक्चुअली हो जाएगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज का वीडियो रीडिंग कैसी लगी आपको, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। पैक ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आपने चूज किया था, जिसे आप मेरे बगल में देख सकते हैं। तो अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपका अक्टूबर का ये महीना कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। इस महीने क्या अच्छी चीजें, क्या बुरी चीजें आपके लिए आ रही हैं, और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आज रीडिंग भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ द वॉन्ड्स का। सेकंड पोजीशन आपके लिए द हेर्मिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 9 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। और कार्ड नंबर 5 पर आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स।
तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं, जिसमें से एक कार्ड द हेमिट आया हुआ है मेजर आर्केना से, बाकी सारे माइनर को हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए सिंपल चीज ये समझें कि इस महीने के मध्य तक बीच में, यानी कि शुरुआत जो होगी वो अच्छी तो हो सकती है, लेकिन पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते एक ढलान की कंडीशन आ सकती है जहां आपको धोखा वगैरह मिल सकता है। तो लोगों से थोड़ा सावधान रहें, डीलिंग करते समय थोड़ा होशियार रहें। आप लीगल मामलों पर थोड़ा सावधान रहें, और अगर कोई लीगल केस आपके अगेंस्ट चल रहा है तो इस अक्टूबर में कोशिश करें कि उसकी डेट आगे चली जाए। भारत में तो वैसे भी आगे चली जाती है ना, कोई ज्यादा परेशानी होती लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी एक सज्जन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू हो रहा है और मैं अपने खिलाफ बिल्कुल नहीं चाहता। अजीत भारती नाम है, यूट्यूबर है, सर्च करिएगा, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और मैं उनके फेवर में हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है अजीत, बिल्कुल 100% उन्होंने सही कहा है। और अगर आप अजीत भारती सुप्रीम कोर्ट करके सर्च करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें अजीत भैया ने सुप्रीम कोर्ट को जम के लताड़ा है, क्योंकि वो लताड़ने लायक काम है। तो खैर उसको देखेगा, मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा मैं टेरर रीडिंग करूंगा, पॉलिटिकल कमेंटिंग करूंगा यहाँ पर, बट मैं अजीत भारती के फेवर में। तो एक प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है, तो इसलिए कोर्ट की डेट्स वगैरह आगे कर दें। दूसरे लीगल मामले जो भी हैं उन लीगल मामलों में सावधानी बरतें। तीसरे, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके कोई काम वाम करवाना है तो उस काम पे फोकस करके रखें और उस पर्सन को ये यकीन दिला दें कि आपको उस पर भरोसा नहीं है और उसे आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, ताकि वो पर्सन आपका काम करके दे दे, पहली चीज। और दूसरे, अगर वो काम आप खुद कर सकते हैं तो दूसरे से मत कराइए। अगला, कहीं यात्रा पर जाने के संयोग भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से हो जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो। लेकिन इन चीजों के अलावा भी हैं, और वो ये कि सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि अगर आप चाहते हैं, यहाँ कंडीशन है इफ की, अगर आप चाहते हैं तो हो सकती है, अगर नहीं चाहते तो नहीं होगी। इन चीजों के अलावा धन के मामले में इस महीने किए गए प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे, और इस महीने धन के इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट के प्रयासों में भी आपको मिलेगी सफलता। तो ये था आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन कार्ड्स, और इससे देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आपका कैसा रहेगा ये अक्टूबर का महीना। ठीक है, पाइल नंबर 3, सबसे पहले लव लाइफ आपकी। तो लव लाइफ में अगर पार्टनर के ऊपर आपका भरोसा और पार्टनर का वाइसे वर्सा आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर काहे की लव लाइफ है ना। मैरिड अनमैरिड कुछ भी, अगर अनमैरिड हैं और एक दूसरे पे भरोसा नहीं है तो फिर लव की ऐसी तैसी हो चुकी, और अगर शादीशुदा हैं और भरोसा नहीं है तो फिर उस रिलेशन की ऐसी तैसी हो चुकी। तो भरोसा रखें, भरोसा शक नहीं करता। ठीक है, तो यहां सिर्फ मामला भरोसे का है। भरोसा क्या होता है मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। भरोसा वो होता है जो छोटा बच्चा आप पे करता है, जब आप उसे एक उंगली देते हैं और कहते हैं चलो घूमने, बच्चा उंगली पकड़ता है और आपके साथ घूमने चला जाता है। बच्चे को पता नहीं होता घूमने कहाँ जा रहे हैं, मोहल्ले में घूमेंगे, बाहर घुमाएंगे, शॉपिंग मॉल ले जाएंगे, पार्क ले जाएंगे या सिनेमा हॉल ले जाएंगे। बच्चे को ना पता होता है ना बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है, वो साथ में चला जाता है। ये होता है ट्रस्ट। लेकिन अगर आपको आपकी एज का कोई पर्सन बोले चलो घूमने चलते हैं, घर से निकलते और गली पार करके रोड पर पहुंचते तक आप 5 बार पूछ चुके होंगे कहां जा रहे हैं, तो यह है भरोसा ना करना भरोसा विश्वास होता है। यहां कार्ड आया है द ट्रस्ट का, इसका नाम है ट्रस्ट, लेकिन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है द फूल की। द फूल एक कार्ड है, ओशो ज़ेन में भी है, बहुत सारे मतलब मोस्टली टैरोस में होता है वो, हाँ, हालांकि कुछ ओरेकल कार्ड्स में वो नहीं होता है। तो द फूल का जो अपना नेचर है वो ट्रस्ट करने का है, और उसका ट्रस्ट अनकंडीशनल है। उसके ट्रस्ट में कोई कंडीशन नहीं है। ये अपने आप में बड़ी गजब की बात होती है। ट्रस्ट हमारा नॉर्मली कंडीशंस के साथ आता है कि अगर आपने ऐसा किया देन मुझे भरोसा, नहीं तो मुझे भरोसा नहीं है। और प्यार में भी यही कर देते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तब तो मुझे तुम्हारे प्यार पे भरोसा है, वरना मेरा प्यार तो भाई मेरा प्यार है, तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार, तुम अपने घर में अपने घर, तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल ट्रस्ट अगर आप इस महीने अपने पार्टनर पे करते हैं तो आपके लव रिलेशन, चाहे वो मैरिड रिलेशन हो चाहे अनमैरिड, ये दोनों ही मतलब रिलेशन अलग अलग हैं, तो लव पर अपने पार्टनर पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आपका लव जो है ये ऊपर उठ जाएगा और एक स्पिरिचुअल लेवल पर चला जाएगा। फिर आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करने की
और शक करने, दोनों की जरूरत नहीं है। ये सब दोनों चीजें हट जाएंगी, क्योंकि ये सब मटेरियल चीजें हैं ना, भौतिक चीजें हैं। भरोसा करना, ना करना, शक करना, ये सब भौतिक जगत की चीजें हैं। एक अलग स्पिरिचुअल लेवल लव का होता है, जो कि है प्यार है तो बस है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो वाला मिल सकता है इसमें। फैमिली लाइफ के मामले में थोड़ा सा संभाल कर सतर्कता के साथ चलें, थोड़ा स्लो करें काम। जल्दीबाजी इस महीने आपको थोड़ा नुकसान दे सकती है, लेकिन अगर परिवार के मामले में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी लोग लगे हुए थे, तो उस लक्ष्य के प्राप्त होने के पूरे संकेत हैं। इन चीजों के साथ साथ परिवार के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही हैं, लेकिन वो नई चीजें इस महीने के अंत तक आएंगी या नवंबर के पहले हफ्ते में आएंगी। नई चीजों में कई कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेटिव का आना हो सकता है, किसी शुभ समाचार का आना हो सकता है, किसी रिश्ते का पक्का होना हो सकता है। फाइनेंस के मामलों में आप अपने कंपैरिजन दूसरे से बिल्कुल भी ना करें। दूसरा पैसों के मामले में कितना सक्सीड है कितना नहीं है, इससे इंस्पिरेशन लें, कंपैरिजन ना करें। इंस्पिरेशन और कंपैरिजन में फर्क है। अगर किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं तो फिर खुशी मिलती है, प्राउडनेस आती है, लेकिन अगर किसी से कंपैरिजन अपना करते हैं तो फिर वो जलन देता है। जलन मीन्स जेलिसी आती है, ईर्ष्या आती है, तो उस चीज से पहले बचना है। दूसरा, पैसों के मामले में यह महीना आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप क्या हैं, कौन हैं और क्या कर रहे हैं। अब ग्रोथ दे सकता है का मतलब ग्रोथ का रेट वही होगा ना जिस चीज का आपका सीड है। सीड का मतलब बीज। अगर आपने एक दुकान खोल रखी है जो छोटी साइज की है, तो वो दुकान उस साइज की ही ग्रोथ आपको देगा। आपकी एक कंपनी है तो कंपनी के साइज की ग्रोथ देगी, ठीक है। आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख लगाया और 1 करोड़ वाला प्रॉफिट पा गए, ऐसा नहीं होगा ना, फिर 1 लाख वाला ही प्रॉफिट पाएंगे। तो ग्रोथ का रेट डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल सीड क्या है। कैरियर की बात करें, कैरियर के मामले में ये महीना बढ़िया रहेगा, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। आप अपने ऊपर जब कॉन्फिडेंस ले आते हैं कैरियर वाइज मामलों में, तो आपको लगता है कि अब अपने कैरियर को आप अपने हाथों से बना सकते हैं। और जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता तब तक आपको दूसरों के सलाह की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फील कर जाएंगे इस महीने 7-8 तारीख, 6-7 तारीख के आसपास में आपको फीलिंग, 6-7 तारीख के बाद से पूरे अक्टूबर के महीने तक आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आप अपने कैरियर को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्चुअली आप कर सकते हैं तो वो करिए, रोका किसने आपको। कैरियर के मामले में थोड़ा सा चीजों को हिडन रखें। जैसे मान लिया आप कोई नई जॉब खोज रहे हैं, या अपने बिजनेस में कोई नई ब्रांच बनाना चाहते हैं, या बिजनेस में कुछ अलग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम तक मतलब उसको हाइड रखिए, चीजों को छिपा करके रखिए, क्योंकि कभी कभी उन चीजों को बताना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में ये महीना आपके लिए पाइल नंबर 3 बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने आपने अपने एजुकेशन के मामले में, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई के मामले में जो खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील किया था, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपका सामना हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो और आप बहुत ताकतवर निकले। हो सकता है आप खुद को ताकतवर समझते हो और आपको कमजोरों का सामना करना पड़ जाए। तो ये दोनों ही चीजें वैसे वर्षा हो सकती हैं। सिचुएशन ये नहीं कह रहा आपके फेवर में है और आप स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सिचुएशन इस तरह की बनेगी कि आपके अंदर की जो स्ट्रांगनेस है वो बाहर आएगी। वो स्ट्रांगनेस अपने से कमजोर पर्सन के सामने और अपने से मजबूत पर्सन के सामने भी बाहर आएगी। तो एजुकेशन के मामले में आप जितना ज्यादा अपने आप को कॉन्शियसली समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा एजुकेशन के मामले में आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं इजी करता हूं। शिक्षा के मामले में सोचे गए प्लान, सोचे गए कदमों के ऊपर आप काम करें। जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा के बावजूद आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ एक लैक ऐसा रह जाएगा जिसको पूरा करना अभी बाकी होगा। अब आखिरी चीज हमारी, और वो है हेल्थ। हेल्थ आखिरी में आता है ना, सारे काम धाम करने के बाद शाम को याद आता है कि अरे एक्सरसाइज नहीं किया आज, है? फिर क्या करते हैं, खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले सब लोग एक्सरसाइज करते हैं। हंस रहे होंगे कुछ लोग। तो तजुर्बा ही है जो आपको सिखाता है, तजुर्बा ही है जो बिगाड़ता है। अच्छा तजुर्बा अच्छा बनाता है, बुरा तजुर्बा बुरा बनाता है, और कई बार क्रॉस कनेक्शन लग जाता है। तजुर्बा तो अच्छा है लेकिन थिंकिंग गलत हो रखी है,
और वो गलत थिंकिंग आपको गलत रास्ते पर ही ले जा सकती है, सही रास्ते पे तो ले नहीं जाएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए। हेल्थ के मामले में लापरवाही पहले बहुत थी, लेकिन बीच में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई, अभी फिर से लापरवाही चल रही है। इस लापरवाही को आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गंदी आदतें भी हो सकती हैं, यहाँ आ रहा है तो बता रहा हूँ, जिन्हें छोड़ने की कोशिश चल रही है। अच्छा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको वो गंदी आदतें लगी होंगी। ठीक, अब गंदी आदतें कौन है, यहाँ नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ लें। कभी भी कोई भी गंदी आदत धीरे धीरे करके छोड़ी नहीं जा सकती। सिंपल बता रहा हूँ, ये हमारा इंसान का दिमाग ऐसा है। हमारा जो माइंड है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं धीरे धीरे करके छुड़ा देंगे। तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में एक बाउंडेशन होती है कि उसके बाहर आप नहीं जा सकते। जब रिहेबिट में रहते हैं तो उसके बाहर नहीं जा सकते। तो वो आपको उस जो भी चीज आप जिस चीज के एडिक्ट हैं उस चीज को मात्रा कम करते जाते हैं और तब आप उससे बाहर। तो एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम है और कुछ नहीं। लेकिन अगर खुद करना हो तो नहीं कर सकता पर्सन। क्यों? क्योंकि खुद से कंट्रोल नहीं होता। तो कैसे छोड़ें इस चीज को खुद से? झटके से। ठीक है, जैसे वो तलवार से मारी गर्दन अलग, बिल्कुल ऐसे। अपनी गंदी आदत को एक इमेजिन करें कि वो कोई एक गर्दन है और एक इमेजिनेशन की सोच लें और मारे खट, गंदी आदत अलग, आप बच गए। अपने आप को एक झटके में चीजों से अलग करना सिर्फ 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक मुश्किल काम है। 1 महीने के बाद ये रूटीन में आ जाएगा, आपको ये अच्छा लगने लगेगा और 52 डेज बीतने के बाद, 52 दिन बीतने के बाद आपको उस चीज की जरूरत फील होनी बंद हो जाएगी। और 84 दिन 84 डेज बीतने के बाद जब आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो चुका होगा तो उस चीज से आपको नफरत होनी शुरू होगी। और 112 दिन बीतने के बाद वो चीज आपको घिन जैसी फील करा देगी। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। अदरवाइज में जनरली आपकी हेल्थ में ये महीना अच्छा है, इंप्रूवमेंट अच्छी होगी, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन की समस्या तो ये मामला था। हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ इंप्रूव भी होगी, लेकिन अगर लापरवाही रखेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ सकती है। देखो आ रहा है तो बता रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखिए। लेकिन ये चीजें रोकी जा सकती हैं, तो इस चीज को रोक भी लीजिए। ध्यान रखने की कोशिश जितना करेंगे, जितना कॉन्शियस रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, उतना बेटर रहेगा। अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पर से अपने ध्यान, अपने फोकस को साइड करिए। तो पाइल नंबर 3 ये था आपके लिए आज का प्रेडिक्शन, आज की रीडिंग, आज का विषय, आज का टॉपिक जो ये महीने का था कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, ये कैसा लगा, आज की रीडिंग कैसी थी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।